एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों की तरफ। भदोही में एक बेटे ने अपने सगे बाप को कमरे में बंद कर लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया है। एक तरफ बेटा अपने बाप को पीटता रहा तो दूसरी तरफ दादा दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पहरेदारी करते हुए पोते के लिए ढाल बना था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दादा पोते को हिरासत में ले लिया है। लगभग 10 दिन से पेंशन जमीन को लेकर परिवार में जंग छिड़ी थी। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। आखिरकार जब एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वही पुलिस हरकत में आ गई थी। इसी बात से मृतक के परिजन नाराज होकर पुलिस के सामने ही हंगामा करने लगे थे। उधर दिन दहाड़े हुई इस मौत से इलाके में सनसनी व हड़कंप मचा है। गांव में सियापा छा गया है। कप्तान किया चला है ना, कप्तान की औरत से बोला वो घरेलू झगड़ा 10 दिन से चल रहा है। आपके पढ़ रहा है दरखास्त में क्या कार्रवाई हो रही? कुछ नहीं, 2 घंटा बंद करके इसके बाद छोड़ भी दीजिए। बाप बेटा फिर झगड़ा करेंगे। हाँ, यही हो रहा है। मृतक है, पत्नी से पैसा मांगा गया, इसके बाद पैसा मांग के उनको छोड़ दिया गया। किस आधार पर छोड़ा गया? इसका गवाही करवाएंगे हम ना। कौन पैसा मांगे हैं? बात है, वो जो मृतक की पत्नी है, हमारी फूफा है, उनके गवाही करवाएंगे ना। पैसा मांग के छोड़ दिया गया। अगर लड़ाई करे होते दरअसल यह पूरा मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के नेवादा कला ग्राम सभा के गौतम बस्ती का, जहां वीरेंद्र गौतम नामक युवक ने अपने 50 वर्षीय पिता अशोक कुमार गौतम को कमरे में बंद कर लाठी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक अशोक कुमार गौतम की पत्नी उपमा देवी के मुताबिक उसके ससुर श्यामलाल गौतम रेलवे विभाग में गार्ड के पद पर तैनात थे। रिटायर होने के बाद घर पर ही रह रहे हैं। पेंशन व जमीन को लेकर उसके पति अशोक गौतम व ससुर श्यामलाल गौतम के बीच कहासुनी हो रही थी। यह विवाद पिछले 10 दिनों से चल रहा था। इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो उसके पति अशोक गौतम की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिसिया लापरवाही के चलते उसके पति की मौत हो गई। इसी बात को लेकर परिजन व पुलिस के बीच भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कहासुनी भी हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला के गौतम बस्ती में बुधवार को पेंशन व जमीन को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक एक कागज पर हस्ताक्षर कराने को लेकर वीरेंद्र गौतम ने अपने 50 वर्षीय पिता अशोक गौतम को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। उधर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब वीरेंद्र गौतम अपने पिता अशोक गौतम को कमरे में बंद कर लाठी से पीट रहा था, उस समय वीरेंद्र के दादा यानी अशोक कुमार गौतम के पिता श्यामलाल गौतम कमरे के बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। इस बात की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दादा व पोते को हिरासत में ले लिया था। उधर मौत की खबर मिलते ही सीओ भदोही अजय कुमार चौहान व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची थी। दिन दहाड़े हुई हत्या से नेवादा कला ग्राम सभा में कोहराम मचा है। भदोही शहर के नई बाजार में एक कोटेदार की खुलेआम दबंगई सामने आई है। कम राशन देने का विरोध करने पर कार्ड धारक व मां बेटे को भारी पड़ गया है। जाति सूचक शब्दों के साथ खुलेआम मारने पीटने की धमकी दी गई है। नई बाजार के गुलौरा निवासी हेमलाल सोनकर की पत्नी मुन्नी देवी ने एसपी को पत्र देते हुए बताया कि वह इलाके के कोटेदार अमित जायसवाल के यहाँ राशन लेने गई थी। राशन कम दिया जा रहा था। विरोध करने पर कोटेदार द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मां बेटे को मारने पीटने की धमकी दी गई है। उधर कोटेदार अमित जायसवाल ने भी अपने बचाव में भदोही कोतवाली पर पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि उसके दुकान से कुछ लोग जबरदस्ती अनाज ले रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की गई है।
बुधवार को जिले के जेसीबी मालिक डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है। कहा कि बैंक से लोन लेकर जेसीबी खरीदा गया है। कृषि कार्य व जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा है, लेकिन खनन अधिकारी द्वारा 2 माह से जेसीबी संचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे जेसीबी मालिकों के सामने भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। कहा कि किस्त न जमा होने के कारण बैंक कर्मी भी परेशान कर रहे हैं। भदोही जिले के अलग अलग इलाकों से डीएम कार्यालय पहुंचे जेसीबी मालिकों ने पत्र सौंपते हुए मानक के अनुसार जेसीबी चलाने की अनुमति मांगी है। पत्र सौंपने वालों में जेपी गुप्ता, हरिओम, विलास यादव, रामानंद यादव, अनिल कुमार सिंह, महेंद्र आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मूसीलाटपुर स्टेडियम के पास एक बाइक ने विक्षिप्त को टक्कर मार दी है। हादसे में जहां बाइक सवार घायल है, वहीं विक्षिप्त की हालत गंभीर बताई गई है। भदोही शहर के कजियाना निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद अली देवनाथपुर बाजार में सड़क किनारे फुटपाथ पर जूता चप्पल की दुकान चलाते हैं। बुधवार की रात दुकान बंद कर वापस भदोही की तरफ लौट रहे थे। मूसीलाटपुर के समीप सड़क किनारे टहल रहे एक विक्षिप्त से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार मोहम्मद अली जहां घायल हैं, वहीं विक्षिप्त की हालत गंभीर बताई गई है। बाइक सवार मोहम्मद अली का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह व विक्षिप्त का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। विक्षिप्त की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। विक्षिप्त की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई गई है। विक्षिप्त चेकदार क्रीम कलर का शर्ट व काले कलर का लोअर पहने हुए है। 16 सितंबर को दीवानी न्यायालय में अवकाश रहेगा। भदोही जनपद न्यायाधीश के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ईद मिलादुन नबी व अराफात का अवकाश 17 सितंबर को घोषित किया गया था, लेकिन अब परिवर्तन कर 16 सितंबर को अराफात का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। 16 सितंबर दिन सोमवार को दीवानी न्यायालय में अवकाश रहेगा। 17 सितंबर को समस्त न्यायालय खुले रहेंगे। ज्ञानपुर ब्लॉक के सराई रजपुतानी ग्राम सभा से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए बदहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए राजवली सरोज, तौफीक अली अहमद, अशफाक, जितेंद्र आदि ने कहा कि मुख्य नहर से खलील अहमद के घर तक लगभग 1 किलोमीटर तक इंटरलॉकिंग व खड़ंजा ईंट बिछा हुआ है, जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसी तरह दिए गए पत्र में कहा कि मिस्ता पासी के घर से फौजदार बिंद के घर तक लगभग 800 मीटर आरसीसी रोड पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सड़क किनारे बनी दीवार भी गिर गई है। इन रास्तों से गुजरना भी दुश्वार हो गया है। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने दोनों सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सुरियामा थाना इलाके के घुराहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घुराहा निवासी छोटे लाल दिनेश के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। एक पक्ष विवादित जमीन पर निर्माण करा रहा था, दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो इसी बात को लेकर लाठी डंडे के साथ पथराव होने लगे। मारपीट में एक पक्ष से छोटे लाल, सीताराम, इंद्रावती व मीरा को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। छोटे लाल ने सुरियामा पुलिस को तहरीर देते हुए घुराहा गांव निवासी दिनेश, मुकेश, हिंचलाल, सुरेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। औराई के फौदीपुर मिश्रा बस्ती में विस्फोपड़ा दिखाई पड़ने से हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने विस्फोपड़ा पकड़ने के लिए जाल लगाया था। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे फौदीपुर के मिश्रा बस्ती निवासी देवी प्रसाद मिश्रा के घर के समीप एक भारी भरकम विस्फोपड़ा देखा गया। विस्फोपड़ा देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के सौरभ कुमार मिश्रा, नीरज कुमार मिश्रा, रौनक कुमार मिश्रा जैसे युवाओं ने जाल लगाकर विस्फोपड़ा को काबू किया और गांव से कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया था। विस्फोपड़ा दिखाई पड़ने से फौदीपुर गांव में हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज के कृष्णदेवपुर से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने एक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। कृष्णदेवपुर से पहुंची शकुंतला, उर्मिला, प्रभावती, रेखा, रेशमा, मैना जैसी महिलाओं ने कहा कि झांसा देकर पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान द्वारा उनके मकान के सामने पंचायत भवन व शौचालय का निर्माण करा दिया गया है और बाउंड्री वाल कराकर रास्ता रोक दिया गया है, जिससे घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। आवागमन में भी मुसीबत हो रही है। जबरन बाउंड्री वाल कराकर अतिक्रमण किया गया है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की है।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस पकरहता में उधारी न देने पर दुकान चलाने वाली एक महिला सहित उसके बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पिपरिस पकरहता निवासी वीरेंद्र कुमार बिंद की पत्नी गीता देवी ने बताया कि वह अपने दुकान पर बैठी थी, तभी गांव के ही महेश कुमार बिंद पहुंचे और सामान लेकर जाने लगे। पैसा मांगने पर गाली गलौज देने लगे। बीच बचाव के लिए उसका पुत्र अभिषेक कुमार आया तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। गीता देवी ने पड़ोस के ही महेश कुमार बिंद व ब्रजेश कुमार बिंद के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और घायल मां बेटे का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। गोपीगंज इलाके के बंजारी ग्राम सभा से पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए रिंकी गौड़, अन्नू गौड़, मालती गौड़ ने कहा कि उनके पास कोई जमीन नहीं है, तालाब की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी लगाकर बसे हैं। ग्राम सभा में उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्रधान द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। डीआईजी आरपी सिंह ने बुधवार को सुरियामा व कोइरौना थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीआईजी आरपी सिंह ने किसी भी घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सुरियामा थाने पर तैनात महिला आरक्षी राधा यादव, गरिमा यादव व अन्य महिला बीट आरक्षियों के बेहतर कार्य के लिए नगद पुरस्कार देकर डीआईजी ने सम्मानित भी किया है। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, रजिस्टर, अभिलेखों के रखरखाव, मेस, स्टोर रूम, साफ सफाई व्यवस्था को भी डीआईजी ने परखा है और बेहतर साफ सफाई का निर्देश दिया है। साथ ही थाना परिसर में खड़े वाहनों के नियमानुसार निस्तारण का भी डीआईजी ने निर्देश दिया है। डीआईजी के निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा जयरामपुर के समीप सड़क किनारे बाइक सवार युवक घायल मिला है। सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी सभाजीत बिंद व पायलट गौतम कुमार घायल युवक को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। नई बाजार निवासी 25 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव बाइक से कहीं जा रहा था। जयरामपुर के समीप सड़क किनारे घायल हालत में पाया गया है। आशंका जताई जा रही है किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिससे यह हादसा हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल राहुल श्रीवास्तव को रेफर कर दिया है। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। गणेश पूजन उत्सव को लेकर चकपटरी गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। चकपटरी गांव में 7 सितंबर को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और 11 सितंबर को गांव में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। यहां बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा बुधवार की शाम 4 बजे शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। भंडारे को संपन्न कराने में बंधुराम, राजेश, सुनील, सुरेंद्र, रविंद्र, नारेंद्र, दुर्गासा, ऋषि प्रजापति आदि मौजूद रहे। जौनपुर निवासी मंगेश यादव मुठभेड़ कांड की न्यायिक जांच की मांग को लेकर बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे। कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कई संगठनों ने एक पत्र सौंपा है। कहा कि मंगेश यादव को घर से उठाकर पुलिस ले गई और मुठभेड़ में मार गिराया। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, जगन्नाथ मौर्य, कबूतरा देवी, भान सिंह आदि मौजूद रहे। औराई के उगापुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक संगठन के जिला मंत्री अशोक सिंह के आवास पर बुलाई गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजू भारद्वाज रहे। कहा कि गांव में हनुमान चालीसा केंद्र चलाया जाएगा और हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से हिंदू समाज को जागरूक किया जाएगा। मुख्य अतिथि ने कहा कि माघ मेले में हिंदू महासम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 50 देशों से हिंदू भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवमंगल सिंह व संचालन जिला मंत्री अशोक सिंह ने किया है। इस मौके पर संतोष कुमार दुबे, डॉक्टर गुलाब बिंद, राकेश तिवारी, पन्नालाल चौहान आदि मौजूद रहे। सुरियामा के पाली निवासी पारसनाथ ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि गांव का एक व्यक्ति जिला बदर है, बावजूद अपने घर पर रह रहा है और लगातार धमकी दे रहा है। पारसनाथ ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि धमकी से उसका परिवार डरा व सहमा है। पत्र सौंपते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जिला बदर हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है।
जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बुधवार को ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में ई ऑफिस का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई को कम करने और कार्य प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम विशाल सिंह ने भी कलेक्ट्रेट सभागार में ई ऑफिस का शुभारंभ किया है। इस मौके पर डीएम ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से फाइल अधिकारियों और कर्मचारियों के पास पहुंच जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से गुणवत्तापूर्ण मामले का निस्तारण हो सकेगा, जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस मौके पर तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल है और भदोही जिले से ही सत्यम न्यूज अखबार का प्रकाशन होता है। भदोही के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सत्यम न्यूज दैनिक प्रकाशित होता है। ऐसे में आप अपने भदोही जिले की तमाम क्षेत्रों की खबरें हमें जरूर बताएं। हम आपकी आवाज भदोही जिले से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें